गलती से भी ये 10 क्वेश्चंस चैप्टर 9 से छोड़ करके मत चला जाना, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चंस है। सीबीएसई हर बार यहां से क्वेश्चंस देते हैं, या तो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे या फिर इससे सिमिलर तो आएगा ही आएगा। तो आराम से एक कोने में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक 40 से 45 मिनट का जर्नी में, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का इजाफा करेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत जगह पे ये क्वेश्चन दिखा भी होगा, नहीं दिखा है तो अभी आपको दिख जाएगा। चलो देखो, आपको भी पता होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इसका जो मेन चैलेंजिंग है वो फिगर, इसीलिए हम पहले से फिगर बना बनाया नहीं लिए। क्लियर है? आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ करके फिगर बनाएंगे और एक एक करके आपको चीजें समझाएंगे। चलो ध्यान से देखो, और हर एक का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। कुछ भी नहीं पढ़े हो ना इस चैप्टर से, तब भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? चलो, यहां पे बोल रहा है टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। चलो यहां पे हम लोग सबसे पहले टू पिलर बना लेते हैं। दो पिलर बना लिए, थोड़ा हाइट छोटा कर देते हैं पिलर का। क्लियर है? उसके बाद 100 मीटर वाइड क्या है ये रोड, ये जो रोड है ना ये 100 मीटर वाइड है, तो यहां पे हो गया 100 मीटर। क्लियर है? यहां तक सब कुछ बढ़िया है। अब देखो आगे, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है यहां तक। एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन द पिलर। अब यहां पे बिटवीन द पिलर का मतलब मिडिल में नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग माइंड में रखते हैं कि यहां पे एक पॉइंट कहीं पे गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पिलर आर 60 एंड 30। ये जो पॉइंट है, यहां से एक तरफ जो है वो 60 डिग्री और एक तरफ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री कहां कहां पे बनेगा वो हम अभी आपको बता देते हैं। देखो, जो ज्यादा स्टिफ रहेगा ना उधर आपको 60 लेना है, तो यहां पे क्या लोगे आप 60, और जो कम स्टिफ है वहां पे आपका लेना है 30। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर। सबसे पहले हम लोग को दोनों पिलर का क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ये हाइट ऑफ अ पिलर फर्स्ट, और सेकेंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर है? अब या तो आप इस साइड का या तो आप उस साइड का क्या करना है, एक सपोज करेंगे, सिंपल। तो अगर हम लोग इधर एक्स सपोज किए, अब ये पूरा 100 था, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा बताओ। 100 में से अगर ये पार्ट एक्स है तो यहां पे बचेगा 100 माइनस एक्स। क्लियर? इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी और ये ई। ठीक है? इसको हम लोग को फाइंड करना है, तो या तो आप एच से सपोज करो, और अगर आपको एच से हाइपोटेनस से कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर इसको वाई सपोज कर लो, और दूसरा कि आप बिना सपोज किए भी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाई ले लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पे जब भी इस टाइप का फिगर बन रहा है तो आप कोई भी ट्रेंगल पहले ले सकते हो, लेकिन इधर का वैल्यू इजी है एक्स, तो इधर का वैल्यू ले लेते हैं। इन ट्रेंगल ईडीसी, इन ट्रेंगल ईडीसी। अब यहां पे आप नोटिस करो, आपको ये वैल्यू है और ये वैल्यू, ये इस दोनों में कौन रिलेशन देता है, इस दोनों में कौन रिलेशन देता है बताओ। इस दोनों में रिलेशन देता है 10। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है p बाय बी। अब थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री, p का वैल्यू हम लोग अभी सपोज किए हैं y, और b का वैल्यू है x। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और ये क्या है आपका y अपॉन एक्स। क्लियर है? इधर इधर क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे आप क्या करो ना, सिंपली इसको रिलेशन रख लो, y इक्वल्स टू √3x। इसको अभी रख लो, इसका काम आगे अभी हम लोग को आने वाला है। अब सेकंड क्या करने वाले हैं, दूसरा फिगर हम लोग लेने वाले हैं। कौन सा लेने वाले हैं भाई, इधर वाला।
इसमें इंट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, क्लियर। अब ए बी सी में यहां पे 90 डिग्री होगा, आपको देखो इसमें और यहां वाले में रिलेशन चाहिए, तो अगेन क्या यूज करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा के प्लेस पे 30 है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और अगेन P बाय बी, तो P के प्लेस पे है y और B के प्लेस पे 100 माइनस एक्स, ध्यान से देखना 100 माइनस एक्स, क्लियर। अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये है y अपॉन 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स को आप इधर ले आओ, इधर, तो 100 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू हो जाएगा y। अब बहुत सिंपल है, देखो यहां पे y का प्लेस पे कितना है, √3x, इस √3x को यहां पे डाल दो, या फिर देखो फ्रॉम 1 एंड 2 करके ये दोनों का एक चीजें इक्वल है तो दूसरा भी इक्वल होगा, ऐसे सोचो। तो यहां पे हम लोग √3x डाल देते हैं, 100 माइनस एक्स अपॉन 3 और यहां पे आ जाएगा √3x। इस 3 को इधर दे मारो तो ये 100 माइनस एक्स, और √3 जब √3 के साथ मिलता है तो दोनों मिल करके रूट को तोड़ देता है, तो रूट यहां से हट जाएगा और ये 3x बच जाएगा। अब ये 100 है, ये 3x है, ये माइनस एक्स है, इसको इधर अच्छा लग नहीं रहा है तो उधर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 4x आपके सामने है, क्लियर है। अब x को क्या है, उसके अगल बगल कोई रहता है तो उसको पसंद है नहीं, तो ये इसको इधर ट्रांसफर करेगा, तो यहां पे 100 और बाय में आ जाएगा ये 4, ये डिवाइड होगा तो कितना बचेगा भाई, 25। तो x का वैल्यू आपके सामने कितना आ चुका है, 25। ये पार्ट आपका आ चुका है 25, क्लियर है, क्लियर है, बताओ, क्लियर। अगर ये 25 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 विच इज 75 मीटर। बोलोगे सर ये निकल गया, बट हम लोग को तो हाइट पूछ रहा है, अभी निकल जाएगा हाइट। यहां पे जो x का वैल्यू आया है ना, उसको यहां पे ला करके 1 में पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल्स टू √3x इन इक्वेशन, नहीं, x इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू √3 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 25√3 मीटर। यहां पे आपके पास इस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे रखा है, पुट करके आपको निकालना है आंसर, नहीं दे रखा है आप छोड़ सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे 25 इंटू 1.732 मीटर, क्लियर है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है भाई, समझ में आ चुका है, तो एक स्माइली तो बनता है, क्लियर है। देखो देखो नेक्स्ट आ चुका है, और यहां पे जो है इसको देखो, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में नहीं जाना है, 2 दिन बाद एग्जाम है तो ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात है। देखो यहां पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। बहुत बार ना इसमें मेन चैलेंजिंग फिगर ही है, तो क्वेश्चंस को 2-3 बार रिपीट करके पढ़ना अगर नहीं समझ आता है तो। सबसे पहले हम लोग 8 मीटर का एक बिल्डिंग लिए, 8 मीटर का लिए, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसका हाइट हम लोग ज्यादा ले लेते हैं, क्लियर है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग से के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। अब यहां पे इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, 30 एंड 45। अब बताओ मेरे भाई, पहले बोला था टॉप, तो टॉप वाला क्या होगा, रिस्पेक्टिवली है तो 30, और एक होगा ये 45, समझा रहे हैं रुक जाओ, ये कितना होगा 45। एक्चुअल में
क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहां पे बनेगा 30 और एक यहां पे बनेगा आपका 45, और अल्टरनेट एंगल से ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो बस यहां पे ये थोड़ा सा बना देना, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है? अब यहां पे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसका हाइट आपको फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, इसका भी हाइट आपको चाहिए। निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग पहले इसका नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी ई। हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है बताओ, बताओ भाई। वी हैव टू फाइंड ए डी फर्स्ट, और सेकेंड डीई, डीई, ये दो चीजें फाइंड करना है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये 8 है, अगर यहां से यहां तक 8 है तो ये वाला पार्ट यहां तक भी क्या होगा, 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम लोग यहां पे इसको x ले ले, एक ही तरफ सपोज करना है, या तो यहां पे सपोज करो या तो इधर सपोज करो, ठीक है? एक तरफ सपोज करना, बहुत सारा मल्टीपल वेरिएबल मत सपोज करना, जितना ज्यादा वेरिएबल सपोज कर लोगे उतना गलती होने का चांसेस है और उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक सपोज करना, हम लोग ये सपोज किए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, या तो ये वाला फिगर पहले ले सकते हो या तो ये वाला फिगर पहले ले सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला फिगर पहले ले रहे हैं। कौन सा? ये वाला। क्लियर है? इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई ले लिए डी। अब सोचो इसमें और इसमें, तो भाई टेन थीटा ही देगा रिलेशन, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। 90% ऑफ द क्वेश्चंस में टेन थीटा ही यूज होता है। क्लियर है? अब यहां पे थीटा का वैल्यू 45 गिवन है, तो टेन 45 इज इक्वल्स टू पी, पी मींस ध्यान रखना एक्स, पी मींस एक्स, और बी, बी मींस डीई। बेस हो गया? और एंगल 45 है, टेन 45 का वैल्यू 1, तो x इक्वल्स टू डीई, डी को इधर ले आओ, तो डीई इज इक्वल्स टू आ चुका है आपके पास x। तो यहां पे x सपोज किए तो ये वाला पार्ट भी x ही आ चुका है। कितना आया है? x। अब ध्यान से देखो, अगर ये पार्ट x है और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है तो ये वाला पार्ट भी x ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब ये वाले ट्रायंगल में हम लोग काम कर चुके हैं, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल के पास चलते हैं। यहां से यहां तक पूरा x है और यहां से यहां तक 8 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, x में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप ये वाला पार्ट केवल सपोज करते तो ये पूरा वैल्यू x प्लस 8 होता। दोनों तरीके से बना सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस हो गया, वहां पे कोई प्लस लिया था, ऐसा नहीं, आपको समझना है चीजों को। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में अगेन हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री इस बार डायरेक्ट ले लेते हैं, P अपॉन बी, P मीन्स x माइनस 8 और B मीन्स x। क्लियर? अब 10 10 10 रूट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मीन्स 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 8, x माइनस 8 अपॉन x। क्रॉस करो, इसको इधर क्रॉस करोगे x आ जाएगा, और रूट 3 को अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 x के साथ, और रूट 3 8, 8 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। अब रूट 24 मत कर देना, वो 8 रूट 3 होगा। ठीक है, अब ये वाला देखो यहाँ पे माइनस में है, इसको इधर ले आओ, तो ये 8 रूट 3 इधर आ चुका है, और यहाँ पे रूट 3 x है, इसको उधर ले जाओ, माइनस x। डन। अब देखो x दो जगह पे है, हम लोग को क्या करना होगा, x कॉमन लेना होगा।
तो ये बचेगा √3 - 1 और x कॉमन लेकर के हम लोग राइट साइड रख चुके हैं। अब x के बगल में कोई बैठता है ना, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो सबसे पहले वो उसको क्या करेगा, मार के भगाएगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, वही चीजें करेंगे। यहां से √3 - 1 को नीचे ले आते हैं, तो x इक्वल्स टू 8√3 अपॉन √3 - 1। क्लियर, डन है। अब √3 - 1, अब रूट नीचे रहता है, उसको वो पसंद नहीं है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग फटाफट से। यहां पे रेशनलाइज करने का जो रूल है, वो बस साइन चेंज करके हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। क्लियर है। अब ऊपर आ चुका है आपके सामने 8√3 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर मीन्स बेसिकली ये जो है ये आता है आपका √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। a प्लस बी और ये माइनस बी होता है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है, डन है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 8√3 ऊपर अभी है √3 + 1, √3 में स्क्वायर भी और रूट भी है, तो ये दोनों कैंसल, तो ये आ गया 3 और ये आ गया -1। तो 3 - 1 को यहीं पे हम कर देते हैं 2, और 2 जो है वो 8 को 4 बना देगा। तो आपके सामने जो आया वैल्यू 8 4, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई मेरे, ध्यान से देखो, 4√3 4√3 और यहाँ पे है √3 + 1। अगर आप चाहो इसको मल्टीप्लाई करने, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 × 4, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 हो जाएगा। ये 12 + 4√3 है, 12 + 4√3 आया। ये हम लोग का किसका वैल्यू आया अभी पता चल जाएगा। ये हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, ये हम लोग किसका कैलकुलेट कर रहे थे, यहां से x का। किसका, x का। एक सेकेंड, एक सेकेंड, किसका कैलकुलेट कर रहे थे, x का। तो x का वैल्यू हम लोग के पास इतना आ चुका है, 12 + 4√3। x का वैल्यू 12 + 4√3। क्लियर है। x था क्या हम लोग के पास, x हम लोग के पास ये वाला पार्ट था, तो डिस्टेंस बिटवीन ये वाला भी निकल चुका है, और ये वाला जो पार्ट था हाइट ऑफ बिल्डिंग ये, तो मींस दोनों जो वैल्यू है वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये भी x है और ये भी x ही आया है। तो यहां से इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको थोड़ा सा लेवल अप लग रहा होगा, लेकिन देखो यार, अगर हम आपको इजी इजी क्वेश्चन बता दें और वो एग्जाम में आए ही ना, क्या फायदा हुआ। आपको अभी लगेगा हाँ हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और वो काम का था ही नहीं। तो जो लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्लियर है ना, इसीलिए उसको ध्यान से देखना है। अब आ जाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो अब आपका जो एग्जाम है ना, वो 2/17 को है ना, 17 को है। आज कितना है, आज आपका डेट है 14। क्लियर है, 14 डेट है आपके पास। 14 का कुछ टाइम बचा हुआ है, 15 बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है, 2 और आधा दिन और मान लेते हैं, 2.5 डेज आपके पास बचा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब 2 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, और स्ट्रेस उसका बढ़ रहा है। आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताते, एकदम सिंपल लॉजिक एक स्टूडेंट का। सोचो अगर एक स्टूडेंट को 50 मार्क्स का आता है बनाने के लिए क्वेश्चंस, एक और स्टूडेंट है उसको भी 50 मार्क्स का आता है बनाने के लिए एग्जाम में, मतलब उतना वो बना सकता है आउट ऑफ 80। एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है कि मेरे से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जो जितना स्ट्रेस लेगा ना, उतना मार्क्स कम हो जाएगा। जो ज्यादा स्ट्रेस लेकर के गया था
उसका 50 को बना सकता था, लेकिन उसका मार्क्स कितना आया? 40 आया। और जो स्ट्रेस नहीं लेकर के गया था उसका 50 की जगह पे 55 आया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कूल माइंड था ना, तो जो क्वेश्चंस उसको नहीं भी आता था उसमें भी कुछ कुछ स्टेप वो लिख करके आया था, जिससे उसका 5 मार्क्स बढ़ गया। और जो उसको आता था उसको वो अच्छे से बना करके आया था। और जो स्ट्रेस लिया उसका माइंड ही एग्जाम में प्रॉपर फंक्शन नहीं किया, और वो 10 नंबर और स्ट्रेस में आकर के गलत कर दिया। इसलिए स्ट्रेस लेने से फायदा नहीं, नुकसान है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर observe that the angle of elevations of a top of a tower on the opposite bank is 60 डिग्री। चलो मान लो यहाँ पे एक रिवर है, ये क्या है? एक रिवर है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। यहां से ये इधर देख रहा होता है, और यहाँ पे जब वो देखता है दूसरे साइड में, तो यहाँ पे उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 60 डिग्री। व्हेन ही मूव 30 मीटर अवे, फिर यहां से वो 30 मीटर दूर चला जाता है। ये कितना गया है? 30 मीटर अवे। अब अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब देख रहा है वो कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री है। क्लियर है? क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग को हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, और यहाँ पे √3 का वैल्यू गिवन है। √3 का वैल्यू लास्ट में काम आता है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। देखो, अगर आप 10 क्वेश्चंस बना लोगे ना इस चैप्टर से, आपको लगेगा कि सिमिलर ही क्वेश्चंस रहता है, बस फिगर बनाना रहता है। ठीक है, यहाँ पे ए मार्क करते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। हमेशा ट्राई करना सबसे पहले स्मॉल वाला फिगर लेने का, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल। तो ए बी सी छोटा वाला ट्रायंगल है। क्लियर है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को क्या क्या चाहिए? हम लोग को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चाहिए। इसको अगर हम लोग एक्स सपोज कर ले, तो ये दोनों को कौन लिंक करता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई? पी बाय बी। टेन थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। पी का वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर है एक्स, और बेस क्या है? हम लोग कुछ नहीं सपोज किए, तो पूरा बीसी लिखो। बहुत ज्यादा सपोजिशन मत करना, आपको बार बार बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो टेन 60 का वैल्यू होता है वो कितना होता है? √3। ये चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं याद है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्रॉस करो, इसको क्रॉस करोगे तो ये क्या आ जाएगा? √3 BC इक्वल्स टू एक्स। फिर √3 को उधर डिवाइड कर दो, तो BC इक्वल्स टू आ गया x अपॉन √3। BC का वैल्यू आ चुका है x अपॉन √3। क्लियर है? डन है। अब हम लोग दूसरे वाला फिगर लेते हैं। इन फिगर ए बी डी, ऐसा मत करना कि ए सी डी ले लिए, हमेशा राइट एंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, वापिस हम लोग यहां पे क्या लेंगे? टेन ही लेंगे, टेन 30 डिग्री। और फॉर्मूला क्या है? P अपॉन बी। ध्यान से समझना, P मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स x, और बेस, बेस मीन्स यहां पे तो 30 है, प्लस ये वाला पार्ट, क्योंकि बेस का पार्ट यहां से यहां तक है, तो 10 प्लस 10 होगा x अपॉन √3। इतना पार्ट होगा पूरा। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आराम आराम से चीजें करना है। क्लियर है? √3 का ये 1030 का जो वैल्यू है 1 अपॉन √3 हो जाता है। और ये x है, और ये 30 है, और ये x अपॉन √3 है। क्रॉस दे मारो, इधर से इसको दे मारोगे तो ये कितना आ जाएगा? बताओ भाई, x √3, और इसको इधर 1 के साथ दे मारोगे तो आएगा 30 प्लस x बाई √3। उसको इधर ले आकर के सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस √3x माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 30। एलसीएम ले लेते हैं, बहुत छोटा काम है, तो एलसीएम लेकर के हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम में आने वाला है √3, ये यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, 3x माइनस एक्स। क्लियर?
तो ये आ जाएगा 2x, और इसको इधर ले आओ तो 30√3 टू डिवाइड कर दो, तो x इक्वल्स टू आ चुका है 30√3/2, कैंसल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू 15√3 मीटर आया। और हम लोग को क्या फाइंड करना था, हाइट, तो लास्ट में क्या लिख देना, हाइट ऑफ टावर बी 15√3 मीटर। बट यहां पे क्वेश्चंस में क्योंकि √3 का वैल्यू गिवन था, तो आपको क्या करना है, 1.732 मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। डन है। हम लोग कहां तक आ चुके हैं, अभी तक थर्ड हो चुका है, अब हम लोग पहुंच गए हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे पहुंच चुके हैं। बोरिंग लग रहा है, 2 दिन बाद एग्जाम है, इस चीज को याद रखो, ठीक है। बोरिंग लग रहा है, चलो देखो इधर, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू अ फुट ऑफ अ टावर। ये एक टावर है सपोज, और ये एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट की साइड जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर। स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing on the top of a 75 meter high tower observe two car। अच्छा, मीन्स हम लोग जो टावर है इसको यहां पे रखते हैं बीच में, और ये है स्ट्रेट हाईवे, और यहां पे एक पर्सन जो है वो खड़ा है टावर में। इमेजिन करो क्या व्यू आ रहा होगा। अब वो जब देख रहा होता है रोड के दोनों साइड में टू कार्स, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 60। दो कार आ रहा होता है 75 मीटर टावर, ऑब्जर्व टू कार एट एंगल ऑफ 30 एंड 60। यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोल रहा है कि दोनों कार जो है वो अपोजिट में है या सेम में है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि आप अगर अपोजिट लेते हो या सेम लेते हो, आंसर सेम तो नहीं आएगा। देख लो, a straight highway lead to the foot of a tower, a man is standing on the top of a 75 meter high building, observe two car at an angle of depression of 30 and 60 which are approaching the foot of a tower, if one car is exactly behind other on the same side। हाँ, सेम साइड है, तो अगर सेम साइड है तो हम लोग दोनों को किधर रखेंगे, सेम साइड में। एक कार सपोज यहाँ पे है और दूसरा कार जो है वो यहाँ पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, तो एक और एक ये पूरा क्लियर है। एक कितना बन रहा है, एक बन रहा है आपका 30, तो इसको बना लिए 30, और एक बन रहा है आपके सामने 60, तो इसको बना लिए 60। अब देखो ये 60 है ना, तो इधर कितना आएगा 60, और ये 30 है, तो इधर कितना आने वाला है 30। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो आपको ऐसा ही करना है, क्लियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो ऐसा ही करना है। अब सेम आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। डिस्टेंस बिटवीन टू कार, एक कार यहां है एक कार यहां है, तो आपको कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, क्लियर है। हाइट ऑफ टावर कितना है आपके सामने, 75 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, बहुत सिंपल। सबसे पहले इस वाले में लो आप ए बी सी और ये डी, क्लियर है। ए बी सी में यहां पे तो 90 डिग्री होगा, पहले हमेशा छोटा वाला फिगर लो और यहां से बीसी निकालो। बीसी को आप कुछ सपोज भी कर सकते हो, ट्राई करो मत सपोज करो, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी टेन, टेन ही का यूज होगा हर बार, टेन का यूज होगा 90% टाइम। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई बी। टेन थीटा का वैल्यू कितना है भाई, फर्स्ट छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री। पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू कितना है 75, और बी, बी मीन्स बीसी, ये कितना है बीसी। अब इसका वैल्यू होता है √3, और ये है आपके पास 75/BC। BC को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये BC आ जाएगा, और एक ही साथ में इसको डिवाइड भी कर दो तो 75√3 भी आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता होगा कि √3 को नीचे रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बहुत एटीट्यूड वाला नंबर है वो, तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाने के लिए एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, रेशनलाइज कर दो, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3, तो √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मिल करके रूट को ऐसे तोड़ देगा, तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा।
और यहां पे है आपके सामने 75√3। इसको कैंसल आउट करोगे, ये बचेगा 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 25√3 मीटर। और यहां से आपके सामने भी BC निकला है। अभी आपको खुश होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD जब क्वेश्चंस पढ़ो तो अपना मकसद को भूलना नहीं है कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, आधे दूर में अपना मकसद नहीं भूलना है, पूरा टारगेट कंप्लीट करना है। तो आपको क्या चाहिए, एक्स। इस ट्रायंगल में लेंगे अगेन tan थीटा लेंगे, tan थीटा का वैल्यू इस बार 30 डिग्री। P बाय बी, P बाय बी, P कितना है 75, और बेस कितना है देखो, अभी हम लोग इसको कितना निकाले हैं 25√3, और यहां पे है x, ये दोनों मिला करके बेस होगा, तो यहां पे होगा x प्लस 25√3। क्लियर है। अब देखो, अब मेन गेम तो यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। इसका वैल्यू होगा 1/√3। क्लियर है, यहां पे है 75 और यहां पे है x प्लस 25√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये x प्लस 25√3, 2 लिख रहे थे हम, उसको वापस x बना दिए, और ये आ जाएगा इधर 75√3। यहां से x का वैल्यू कितना होगा 75√3, बेचारा इधर इंतजार कर रहा है, तो ये उधर जाएगा उसको 25√3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 50√3 मीटर। ये आएगा आपका आंसर, आंसर ये वाला पार्ट। क्लियर है। क्या बहुत डिफिकल्ट था, क्या बहुत डिफिकल्ट था? हाँ, अब 2 दिन बाद एग्जाम है तो लग सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। यही चीज जब पूरा साल टाइम बचा हुआ था तब नहीं पढ़ना है, अब पढ़ो। चलो देखो इधर 5 नंबर, 5th नंबर, the angle of a elevations of a top of a building from the foot of a tower is 30 degree। क्वेश्चन जब आपको नहीं समझ आया ध्यान से समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, चलो पहले हम लोग एक टावर बनाते हैं, ये है टावर और ये है बिल्डिंग। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि टावर बड़ा होगा बिल्डिंग छोटा होगा? भाई लॉजिक लगा। बोलोगे सर अभी के टाइम पे तो कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसा है जो टावर से भी बड़ा रहता है, वो दिमाग आपको नहीं लगाना है, ऐसे आगे अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा है, ये बिल्डिंग के टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट इज 30 डिग्री। अब देखो, टावर के फुट से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन, वो कितना है भाई, कितना है भाई, किधर चला गया यार, 30 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देख लो भाई, ये कितना है 60 डिग्री। जहां जहां पे बोलते जाएगा बस वही आपको करना है, इसका लैंग्वेज को बस समझना है। इफ द टावर इज अ 50 मीटर हाई, ये टावर है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ऑब्वियसली कितना सिंपल और इजी लल्लू प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ए बी सी डी। सिंपली क्या करना है, इस वाले फिगर से बेस निकाल लेंगे और बेस मिल जाएगा तो ये निकाल लेंगे, कितना सिंपल। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास हाइट गिवन है और बेस निकालना है, तो हाइट और बेस के लिए कौन है सुटेबल रिश्तेदार, tan p बाई बी। अब tan के प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू p, p मीन्स 50 और b मीन्स या तो सपोज करो या तो ऐसे ही रहने दो bc। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, इतना बार याद दिला चुके हैं तो अब याद हो जाना चाहिए। यहां पे आ जाएगा आपके सामने √3 और ये आपके सामने 50 अपॉन पीसी, बीसी को इधर क्रॉस करो। अब यहाँ पे आपके सामने 50 था और ये आ जाएगा √3, इधर डिवाइड कर लेंगे। बीसी आ चुका है आपके सामने 50/√3। अब लेते हैं इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल
बी सी डी, वापिस लेंगे 10, इस बार एंगल कितना है 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू पी बाय बी। पी का वैल्यू क्या है सी डी, सी डी हम लोग को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसको आप एक्स ले सकते हो, तो इसको ले चुके हैं एक्स। और बी सी नीचे, बी सी, बी सी मीन्स 50/√3, देखो भाई 50/√3। अब यही मेन कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मेन कंफ्यूजन कहां स्टार्ट होता है, यही जब फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शन आ जाता है, होता है ना। चलो देखो, पहले इसका सॉल्व करो, इसका आएगा 1/√3 और ये x, इसको अगर आप टर्न करना चाहो तो ये √3/50 हो जाएगा, क्योंकि ये मेन डिवीजन है और ये टर्न होगा नीचे अगर फ्रैक्शन में है तो। अब क्रॉस करो, ये क्रॉस होगा इसके साथ, तो √3 × √3x और ये रहेगा 50। अब बताओ √3 दोनों मिल करके रूट हटा लेगा तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50/3 और आपका आंसर है 16/3 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लोगे ना। चलो चलो, रो क्यों रहे हो, एग्जाम ही है ना, तो क्या बात हुआ। जितना एफर्ट लगा सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना बस एफर्ट लगा दो, जो होगा होगा। अब टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास 48 आवर से 60 आवर के बीच में टाइम है, उसमें आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो दे दो। एग्जाम में जो अपना बेस्ट दे सकते हो दे दो, वही कर सकते हो ना, बस करो करो और ज्यादा सोचो मत। चलो 6 नंबर बनाओ। द टॉप ऑफ अ टू पोल, the tops of a two pole of a height 20 meter and 28 meter are connected with a wire। चलो एक ये पोल है और एक ये पोल है। एक का पोल का हाइट गिवन है 20, ये छोटू सा है पोल, और एक का गिवन है 28 मीटर, ये है थोड़ा बड़ू सा। क्लियर क्लियर है। इसको बोल रहा है एक वायर से दोनों का टॉप को कनेक्ट कर दो, कर दिए भाई। अब क्या बोल रहा है, द वायर इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब हॉरिजेंटल किसको कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, और यहां पे है आपके सामने 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ अ वायर फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये भी फाइंड करना है। ए का मतलब ये फाइंड करना है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से यहां तक अगर 20 है तो यहां से यहां तक भी 20 होगा। अब ये अगर पूरा 28 है तो 28 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना बचेगा, 8। अब ले लो भाई ए बी सी, बस इसी सी में काम हो जाएगा आपका। देखो आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन को याद करना पड़ेगा। दो कौन कौन सा, एक कि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो हमेशा हम लोग किसके पास जाते हैं, टेन, बेचारा बहुत काम करता है, तो हम लोग जाते हैं टेन थीटा के पास। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय बी। टेन थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, पी कितना है आपके सामने 8, और ये कितना है बीसी। यहां पे एक्स ले लो, लेना है तो, नहीं तो बीसी ही रहने दो ना, क्या ही मेरे को फर्क पड़ रहा है। अब यहां पे डाल दो आप 1/√3 और 8/BC, BC इधर दे मारो तो BC इधर क्रॉस हो जाएगा और ये 8√3 मीटर। क्लियर है, आ चुका है ये। अब आपको चाहिए ये वैल्यू, कौन सा, AC। अब देखो AC आप इसके हेल्प से मत निकालो, जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है उसके हेल्प से निकालो। अब आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस चाहिए, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिश्ता करवाता है, साइन, तो साइन के पास चलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H। P मींस 8 और H तो हम लोग को फाइंड ही करना है हाइपोटेनस, जो कि हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC। और साइन, साइन कितने का वैल्यू है 30, तो यहां पे हम लोग साइन डाल लेते हैं 30। साइन 30 का वैल्यू कौन बताएगा, देखो देखो बताओ, 1/2। चलो चलो कुछ तो याद है, कुछ तो याद है। इज इक्वल्स टू 8/AC। AC इधर दे मारो,
8 इंटू 2 16 मीटर। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था ना? कितना स्ट्रेस लोगे यार। चलो देखो, नेक्स्ट नंबर है 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ वायर रिवर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, the angle of depressions of the bank on an opposite side of a river are 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सपोज एक ब्रिज है, ये क्या है? एक ब्रिज। और यहां से ये रिवर के दोनों साइड पे एक, ये पूरा रिवर है, ठीक है। अपोजिट साइड अ ब्रिज, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ कितना है? एक तरफ है 30 और एक तरफ है 45। ये अल्टरनेट एंगल से ये 30 आ जाएगा और ये अल्टरनेट एंगल से 45 आ जाएगा। इसको ए सपोज करो, इसको बी सपोज करो और इसको सपोज करो सी। अब बोल क्या रहा है आगे? इफ द ब्रिज एट द हाइट ऑफ अ 3 मीटर, लो भाई हाइट इसका दे दिया कितना? 3 मीटर, फ्रॉम द बैंक, देन फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर। हम लोग को ये वाइड फाइंड करना, कितना इजी दिया है यार। 3 है, 30 है, इस दोनों के हेल्प से ये पार्ट निकाल लो, इस दोनों के हेल्प से ये पार्ट निकाल दो और लास्ट में ऐड कर दो। बस बस मेरे भाई बस, उतना ही काम करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी को भी बुला लेते हैं, काम आएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल एडीसी, ये 90 और ये 90। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, भाई देख लो, ये फाइंड करना है और ये गिवन है। tan थीटा के पास चलेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी, पी मीन्स 3, बी मीन्स एडी। क्लियर है? इसका वैल्यू होता है 1/√3 और ये है 3 और ये है एडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एडी इधर दे मारो, एडी ये आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो 3√3 मीटर आ चुका है एडी। अब अभी खुश नहीं होना है, अभी उधर से भी वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, वापस 10 ही लेंगे क्योंकि ये पार्ट हम लोग को निकालना है और ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो 10 45 इज इक्वल्स टू P बाय बी। P है 3 आपके सामने और B है BD, BD, BD बोल रहे हैं, BD, ठीक है। तो 1045 का वैल्यू 1 और ये 3 है और ये है BD। BD इधर ले आओ तो बस 3 मीटर आ चुका है। अब आपको पूरा AB चाहिए, AB इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो, AD और BD को। AD है आपके सामने 3√3, 3√3, 3, ओहो 3√3 प्लस 3, चाहो तो 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा √3 प्लस 1। √3 का वैल्यू अगर गिवन है तो लास्ट में डाल देना, नहीं गिवन है तो आपके मर्जी पे, आपका मूड पे डिपेंड करता है, डालो या नहीं डालो, मार्क्स नहीं काटा जाएगा। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चंस, और 8 का स्वागत थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में मार्क्स दिला करके आ सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अ लेडर, मतलब अभी जितना क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, सबसे ज्यादा फोकस वाला क्वेश्चंस यही है और स्टूडेंट को ना जाने मतलब बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। अब सोचो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक ये वॉल है, समझ लिए भाई, वॉल है। द लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल, बोल रहा है ना कि एक लेडर था जो वॉल के अगेंस्ट में सेट था पहले 45 डिग्री पे। ये कितने पे था? 45 डिग्री पे। बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इफ द फुट ऑफ अ लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वेल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब क्या किया गया, ये जो लेडर है ना, इसको कोई खींच दिया। अब सोचो इसको जब इधर खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और अब ये ऐसे हो चुका है,
ये 4 मीटर पीछे किसी ने खींच दिया, ठीक है, 4 मीटर पीछे किसी ने इसको खींचा, क्लियर है, 4 मीटर। और जब 4 मीटर पीछे किसी ने खींचा तो 3 मीटर बोला डाउन हो चुका है, ये कितना मीटर, 3 मीटर डाउन हो चुका है, ए बी सी डी ई, 3 मीटर डाउन हो चुका है। फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ अ लेडर। अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, तो पहले इस पार्ट को फाइंड करना है, एक एक्स, और दूसरा क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अ लेडर, हम लोग को ये लेंथ भी फाइंड करना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा, क्योंकि लेडर तो वही है ना, तो लेडर वही है तो क्या रहेगा, दोनों सेम ही लेंथ का रहने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इस वाले फिगर में लेते हैं, इस वाले फिगर में लेते हैं, छोटे वाले फिगर में, क्लियर है, इसको भी एक्स सपोज करो या ना करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। छोटे वाले फिगर से आपको दो चीजें निकालना पड़ेगा। पहले आप इसका निकालो, ये वाला पार्ट सी डी, ठीक है, कैसे निकलेगा, इसको आप यहां से यहां तक एक्स लो, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको पूरा ही एक्स ले लो, ठीक है, दोनों चीजें कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वो चीजें आप कर देना। अगर यहां तक लोगे तो क्या होगा, यहां तक लोगे तो ये वाला पार्ट एक्स रहेगा और यहाँ पे ये 3 ऐड करना पड़ेगा अभी वाले इस वाले पार्ट में, क्लियर है। तो लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में यहाँ पे 45 है और इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, सी डी, ए सी अपॉन बी डी टेन थीटा अगर लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, थीटा के प्लेस पे कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45 और p बाय b, p मीन्स x प्लस 3 और b मीन्स सी डी, क्लियर है यहां तक। 1045 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1045 का वैल्यू होता है 1, क्लियर है, और ये है आपके पास x प्लस 3 और नीचे है आपके सामने सी डी, सी डी इधर कर लो तो सी डी इज इक्वल टू आ चुका है x प्लस 3, इसको अभी यहाँ पे रहने दो, आराम करने दो इसको, ये x प्लस 3 आ चुका है। अब आ जाओ बड़े वाले फिगर में, बी सी ई, और इसमें वापस एक बार क्या लगा दो, सेम चीजें, क्लियर है, सेम चीजें लगा दो, बी सी ई में इन ट्रायंगल बी सी ई, टेन थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सोचो भाई, सोचो सोचो, यहां से यहां तक ये एंगल तो हम लोग लिखे नहीं, 30 डिग्री हो गया था ना एंगल, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, हाँ 30 डिग्री है, क्लियर है। यहां से अगेन हम लोग 30 डिग्री लेंगे और ये आने वाला है आपके सामने P बाय मीन्स बी सी अपॉन सीई, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसीलिए आपको पहले ही बता दिए कि इसमें थोड़ा फोकस करने का जरूरत है। सीई टेन थीटा का वैल्यू आपके पास आएगा √3, बीसी, बीसी जो है ये आएगा आपके पास x, और जो सीई है, सीई यहां तक है, सीई यहां तक है, यहां से x प्लस √3 है और यहाँ पे 4 है, तो x प्लस √3 और प्लस 4, x प्लस 3 और प्लस 4, सॉल्व करो इसको, पूरा सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू x प्लस 7, क्रॉस मारो इधर, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू √3x, x को उधर ले जाओ, √3x माइनस x, x यहां से कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1, अब ये इधर डिवाइड कर दो, 7 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, अब इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, क्लियर है। अब यहां पे अगर आप देखो तो 7 √3 प्लस 1 और ये a प्लस बी, ए माइनस बी में जाएगा तो a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर विच इज 3,
और 1 का स्क्वायर विच इज 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 2, तो फाइनल आंसर जो आया है 7/2 √3 + 1, ये किसका वैल्यू आया बताओ मेरे को, ये आ चुका है x का वैल्यू। मतलब ये वाला जो इसमें बताया कि लेडर कितने हाइट पे रहेगा उसका वैल्यू हम लोग के पास निकल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ अ लेडर। लेंथ ऑफ अ लेडर निकालने का दो तरीका है, एक ये बड़े वाले फिगर से भी निकाल सकते हो और छोटे वाले फिगर से भी निकाल सकते हो, दोनों से किसी से भी निकालो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग को इजी लगेगा उससे ही निकालेंगे। ये हम लोग के पास x+3 है और हम लोग यहां से x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 7/2 √3 + 1। तो x यहां पे भी है, x यहां पे भी है। अगर ये वाले पार्ट से हम लोग निकालते हैं और अगर ये वाले पार्ट से निकालते हैं तो एक ही जगह पे x आएगा। चलो यहीं से लेते हैं l = इसमें भी एक ही जगह पे आएगा, वैसा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। लो यार यहीं से बना लेते हैं, इंट्रेंगल ACD वापस लेंगे और इस बार हम लोग को साइन लेना पड़ेगा क्योंकि L तभी निकलेगा ना जब साइन लोगे H वाला पार्ट। साइन थीटा = P/H, थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे 45 डालो। P मीन्स परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है 3 + x और H मीन्स यही वाला पार्ट L और tan 45। क्लियर है? अब सोचो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और ये है आपके पास 3 + x और ये है L। अब वहां पे x का जो वैल्यू गिवन है ना वो यहाँ पे पुट करना होगा, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। L को पहले इधर ले आओ और √2 को उधर मल्टीप्लाई कर लो। अब उसका वैल्यू पुट करो, पहले पुट करते तो कंफ्यूज हो सकते थे। L = √2 को बाहर अभी इंतजार करने दो, 3 प्लस वो वाला पार्ट लिखो पूरा 7/2 √3 + 1। अब यहां पे आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ देना और अगर √3 का वैल्यू गिवन होगा तो डाल देना, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा L। इसके अंदर सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो। चलो कर ही देते हैं यार, फिर बोलोगे सर आधे अधूरे में आंसर छोड़ देते हो। लो कर दे रहे, यहाँ पे √2 डाल लो, यहाँ पे इसको रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7/2 √3 + 7/2। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो, देखो ये बिना इथी वाला नंबर, पूरा एलसीएम ले लो, उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पूरा एलसीएम ले लो, √2 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसके पास नहीं है गरीब के पास कुछ, तो पूरा 2 इसको दे दो तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 7√3 और इसके पास है तो इसके पास कुछ नहीं देंगे। 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 प्लस 7√3/2। अब भाई डेसिमल वगैरह का ज्यादा वैल्यू पुट करने का ट्राई मत कर देना, छोड़ देना, ठीक है। डेसिमल वगैरह पुट करके सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन बना लेना। मार्क्स नहीं काटना चाहिए, टीचर नहीं काटेंगे, लेकिन कोई कोई थोड़ा जो समझ रहे हो ना वो हाफ मार्क्स काट सकते हैं, ऐसे नहीं काटेंगे। नेक्स्ट आता है अभी 9 नंबर। देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ होगा और ये क्वेश्चंस बेस्ट पार्ट है कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। केस बेस्ड में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से बनाना है। बोल रहा है ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म। देखो ये आपका ना एक ट्री था आपके घर के बाहर में, ठीक है। अब क्योंकि स्टॉर्म आया तो आप देखें कि ये ट्री ना टूट चुका है, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप, ये टॉप था ना ट्री का, टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो ये सब कुछ यहां से ब्रेक हो गया और ये ऐसे ग्राउंड को टच करने लगा और ग्राउंड के पास टच करके ये 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा यहाँ पे। क्लियर है? द हाइट ऑफ अ ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड इज 2 मीटर। यहां जहां से ये टूटा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना है 2 मीटर।
फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट मीन्स ये पूरा हाइट चाहिए आपको ट्री का। अब देखो ट्री जो है ये वाला तो पार्ट है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये भी आपको निकालना पड़ेगा। इट मीन्स आपको बेसिकली क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये गिवन है और ये निकालना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, P गिवन है और हम लोग को चाहिए हाइपोटेनस, तो साइन साइन लगाना पड़ेगा। A लिखो यहाँ पे, B लिखो यहाँ पे, C लिखो यहाँ पे। क्लियर है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें इसका वैल्यू गिवन रहता है और इसमें ये वाला वैल्यू गिवन है, तो ये वाला वैल्यू गिवन है तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको। सिंपली साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P, P मीन्स 2 मीटर, और H मीन्स AC। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन AC। AC इधर दे मारो तो 2 उधर चला जाएगा बेचारा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यहां से यहां तक कितना आया, 4 मीटर। अब खुश होकर के यहीं पे मत छोड़ देना, आपको हाइट ऑफ अ ट्री चाहिए टोटल। अभी ये जो 4 निकला है ये बेसिकली ये 4 निकला, हाइट ऑफ ट्री 6 होगा। सो हाइट ऑफ ट्री विल बी 2 + 4 विच इज 6 मीटर। और पता है मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट 4 मिला करके छोड़ देगा। ठीक है। और आपके सामने ये रहा बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 2 बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसमें फिगर है। टुवर्ड्स अ क्लिफ, ये है आपके सामने क्लिफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये अगेन यहां पे वापस आ जाएगा। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो अल्टरनेट एंगल हो करके ये यहां पे आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लिफ। बहुत केवल हाइट ऑफ अ क्लिफ, क्या बात है। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले जिसको फाइंड करना है उसको एक्स ले लो और इन ट्रायंगल एबीसी लो। इन ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है और हम लोग पहले बीसी निकालते हैं, तो tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 45। P मीन्स x और B मीन्स BC, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 1 और ये BC इधर क्रॉस मारो तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा x। BC का वैल्यू x आ चुका है, ये आ चुका है x। अब बड़े वाले फिगर में ले लो। इन ट्रायंगल ABD अगेन 10 ही लेंगे। 10 इस बार ये वाला फिगर लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे, ये वाला फिगर लेंगे। ठीक है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B। इसका वैल्यू होता है 1/√3। P मीन्स x और B मीन्स देखो यहां से वहां तक x + 80। अब क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई। x + 80 इधर क्रॉस मारो, x + 80 आ जाएगा और ये x√3 आ जाएगा, मीन्स √3x। क्लियर है, बताओ है क्लियर। अब x को उधर ले जाओ, 80 इज इक्वल्स टू √3x माइनस x। x कॉमन ले लो तो √3 - 1। अब x इधर √3 - 1 को इधर डिवाइड कर दो। क्या करो, डिवाइड। 80/√3 - 1 इज इक्वल्स टू x होगा। यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा, आपको पता है। रेशनलाइज अगर आप करते हो तो इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। और यहाँ पे आपके सामने 80 है और ब्रैकेट में है √3 + 1। अब ये 3 - 1 को क्या डाल दो, 2, तो 2 से कट करोगे तो ये 40। तो फाइनल आंसर आपके सामने आया 40 √3 + 1। अगर √3 का वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो इसी को आपको छोड़ देना है।
और x ही हम लोग का था हाइट ऑफ अ क्लिफ जो कि निकल चुका है। समझ में आया? समझ आया बताओ, तो कमेंट करके बताओ कि समझ में आ चुका है। और बहुत सारे चैप्टर का हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, उसको भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। हम ट्राई करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देने का। क्लियर है? और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।